जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो की पत्री 6 अध्याय 15 पद से लेके 23 पद तक में रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा आज का जो विषय रहेगा वो है आध्यात्मिक जगत में दो प्रकार के दास। भाई और बहनों, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जीवन में हम दो प्रकार के दास के विषय में हम जान सकते हैं। वो कौन कौन सी मतलब किस प्रकार की वो दासत्व है और किस प्रकार की दासत्व का जीवन है, उसे आज हम समझने जा रहे हैं। और आप और हम किस प्रकार के दास है, किसके दास है, इसे भी आज हम समझने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। भाई और बहनों, विदाउट स्किप करके इस वीडियो को देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक और बिल्कुल तथ्यों के साथ, सत्यों के साथ आपके सामने बिल्कुल सरल भाषा में इन बाइबल के रहस्यों को, तथ्यों को हम रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, प्रभु हम सबको अगुवाई करे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 15 से लेके 23 पद तक में। आइए मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है वचन, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 15 से लेके 23 पद तक में। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर के धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप के छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसा ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अंततः जिस बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय है, अंत तक बने रहेगा। 2 काइंड्स ऑफ स्लेव इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में दो प्रकार के दास। भाई और बहनों, आज इस विषय पर हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी अंत तक बने रहेगा, काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, सबसे पहले तो हमने जो आज अध्ययन किया है 6 अध्याय 15 पद से। इससे पहले हमने 6 अध्याय 14 पद तक अध्ययन किया था। उस अध्ययन का वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज 6 अध्याय 15 पद से हमने अध्ययन किया है। तो जैसे कि ये 15 पद में जो लिखा है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। देखिए भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस के द्वारा कहा गया ये वचन, इसे हम प्रेरित पौलुस के 6 अध्याय 1 पद में भी देख पाते। कहने का तात्पर्य इन्हीं बातों को 6 अध्याय 1 पद में भी कहा गया है, जिसे यहाँ पर दोबारा दोहराया गया है, जो कि हम 15 पद में पाते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह का अधीन है? कदापि नहीं। ये बहुत स्पष्ट बातें हैं कि पहले तो हम व्यवस्था के अधीन थे, इसलिए हमसे पाप होने पर हम इसके दंड के भागी होते थे।
लेकिन अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। कहने का तात्पर्य हम अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, इसलिए इसे अनुग्रह का युग कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अब निरंतर पाप करते रह सकते हैं। क्या हमें पाप करने का लाइसेंस मिल गया है? क्योंकि हम जितना भी पाप करेंगे कोई चिंता फिक्री नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमें क्षमा कर देंगे। क्या इस तरह की सोच हमारी है? कदापि नहीं। भाई और बहनों, जैसे कि अब व्यवस्था उन पर शासन नहीं करता है, तो भाई और बहनों इसका मतलब ये है कि पाप में बने रहना एक भयानक और मूर्खतापूर्ण विचार थे, और यदि उन्होंने परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह स्वीकार कर ली है तो वे उसकी आज्ञा मानने का प्रयास भी करनी चाहिए। भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह किया है, हम पर कृपा दृष्टि की है, तो परमेश्वर के इस अनुग्रह कृपा दृष्टि का हम कैसा सलाह दे रहे हैं, है ना? क्या हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के इस अनुग्रह का गलत फायदा उठा रहे हैं? ये तो बहुत गलत बातें हैं ना भाई और बहनों। देखिए, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। मैं आप सभी के सामने एक उदाहरण रखना चाहूँगा। देखिए, हमारे प्रतिदिन के जीवन में जब हम यहाँ से वहाँ सफ़र करते हैं अपने शहर के अंदर में, तो हम रिक्शा लेते हैं, है ना? ऑटो रिक्शा लेते हैं, छोटा कैब लेते हैं, या फिर हम अपने सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ साग सब्जी, है ना, फल खरीदते हैं। तो देखिए, हम जो ग्राहक होते हैं, हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि कहीं ना कहीं ये ऑटो चालक या रिक्शा चलाने वाला हमसे ज़्यादा मांग कर रही है, या फिर ये सब्जी वाला हमसे ज़्यादा मांग कर रही है। तो हमारे मन में ये शंका हमेशा बना रहता है, इसलिए हम उनसे भाव तोल करते हैं, है ना? हम उससे उनको ये दबाव देते हैं कि इन सारी चीज़ों के दाम को कम करें, है ना? तो हम उनको प्रेशर देते हैं, और उन सब्जी वाले या फिर रिक्शा चालक को भी ये पता होता है कि ग्राहक उनसे ज़रूर भी कम करने के लिए कहेगा, और यही कारण वो आमतौर पर थोड़ा महंगा कहते हैं, थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं। तो ये ग्राहक और एक जो सब्जी वाला या रिक्शा चालक के बीच में हमेशा तू में चलते रहता है। ये आम है हमारे जीवन में। हमने भी कभी न कभी रिक्शा वाले से या फिर सब्जी वाले से मतलब बार्गेनिंग किया है ना। ये एकदम सामान्य बातें हैं। तो हमें कहने का तात्पर्य हमेशा हमें ये उन पर ये मतलब शक होता है, हमें विश्वास नहीं होता है कि वो कभी भी एक्चुअल दाम, सही दाम बताएंगे, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन मान लीजिए रिक्शा वाला आपके सामने सही कीमत रखता है ना, वो सही भाड़ा मांगता है, या फिर एक सब्जी वाला अपने सब्जी का सही कीमत मांगता है, तो उस समय क्या होता है आपके दिल में? अगर आपको यह एहसास हो गया, पता चल गया कि आपने जैसा सोचा था शायद उससे भी कम हो, है ना, उसने कम मांगा हो, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है उस समय में? उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में श्रद्धा, है ना, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में इज्जत बढ़ जाती है, और ऐसा दिल होता है कि उसने जितना मांगा उससे ज़्यादा दूं, क्योंकि आपने उसमें ईमानदारी देखी है, और उस ईमानदारी का आप मतलब इनाम देना चाहते हैं, आप खुश हो जाते हो, है ना। तो भाई इसी तरह हमारा परमेश्वर के साथ में भी संबंध है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो रिक्शा वाले ने जो एक्चुअल दाम मांगा है और आपको पता चल गया है कि उसने एक्चुअल दाम मतलब डिमांड किया है, फिर भी आप उसको दबाव देकर और कम देना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है ना। आपको पता चलता है कि सब्जी वाले बेचारे कितने कमाते हैं ना, वो कितना मेहनत करते हैं और थोड़ा सा चार्ज करते हैं, उसमें भी आप उसको बार्गेनिंग करते हो, तो एक सामान्य इंसान ऐसा नहीं करेंगे, है ना। वो उसका रेस्पेक्ट करते हैं। देखिए भाई और बहनों, 2-4 रुपया ज़्यादा दे देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उसको भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हम क्यों बार्गेनिंग करते हैं? क्योंकि हमारा मन में कहीं ना कहीं होता है कि ये हमसे झूठ बोल रहा है या फिर हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। ये सही और गलत का झगड़ा है ना। तो अगर हमको ये एहसास हो गया कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है, तो उसके प्रति हमारे मन में मतलब एक सम्मान होता है, और कभी कभार तो हम ज़्यादा भी दे देते हैं, मांगने से ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई को हम रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी सच्चाई को हो, उसके ईमान को हम मतलब इज्जत देते हैं। तो भाई और बहनों, इसी तरह परमेश्वर ने भी हम पर इतना अनुग्रह किया है ना, हम पर कृपा दृष्टि की है। हम तो नाले के कीड़े की तरह थी, इस योग्य नहीं था कि परमेश्वर के निकट आए।
तो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर कृपा की। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, तो हमें तो परमेश्वर के प्रेम को सम्मान देना चाहिए था ना। परमेश्वर के प्रेम को हम आदर देना चाहिए था, उसके प्रति हमारा वफादारी को दिखना चाहिए था। तो भाई और बहनों, परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, जो कि हम योग्य नहीं हैं, क्या ऐसे परमेश्वर को धोखा देना या फिर उसके अनुग्रह का गलत फायदा उठाना क्या सही रहेगा? एक सामान्य इंसान कभी ऐसा नहीं करेगा भाई और बहनों। वो तो उसके अनुग्रह, उस कृपा का वो सम्मान करेगा। तो ये इसी तरह है भाई और बहनों, आप ही निर्णय लीजिए। आपके पास कुछ नहीं था, प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया, उसका सम्मान करोगे या फिर उसका नाजायज फायदा उठाओगे, उसका गलत फायदा उठाओगे, उसको धोखा दोगे और भी, तब तो आप उस अनुग्रह और इस कृपा का बिल्कुल योग्य नहीं है। आप जैसे लोगों को कभी मौका नहीं मिलना चाहिए। हम ऐसा करते हैं तो हमें इसका कभी मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर हम प्रभु को धोखा देते हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अगर उस अनुग्रह का, उस बलिदान का अगर हम कीमत समझते हैं, है ना, उस बलिदान का हकीकत को हम समझते हैं, उस कष्ट और पीड़ा को अगर हम समझते हैं, तो जरूर भी उसे हम रेस्पेक्ट करेंगे। हम इसे नहीं समझते हैं, परमेश्वर के बलिदान को हमने कभी एहसास नहीं किया, महसूस नहीं किया, कभी हमने नहीं जाना है, कभी जानने के लिए कोशिश नहीं किया, ऐसे लोग ही प्रभु को धोखा देते हैं। वरना कोई भी इंसान प्रभु को धोखा देना नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रभु ने हम जैसे, जिसका कोई कीमत नहीं था, नाले के कीड़े की तरह थे, फिर भी प्रभु ने हमें उठाया, हमें शुद्ध किया, अपने सामने खड़ा किया, उसके साथ रहने के लिए कहाँ से कहाँ लेके आया। तो ऐसे प्रभु को हमें पूरा सम्मान, पूरा आदर, हमारा जो कुछ है सब कुछ प्रभु को दे देना चाहिए था ना। लेकिन इसके बदले में हम प्रभु को धोखा देते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि चलो भाई, अब तो मन मर्जी करते हैं, क्योंकि आखिरकार प्रभु हमें क्षमा ही तो कर देंगे। प्रभु ऐसा कभी नहीं करेंगे भाई और बहन, ऐसा नहीं होता है। यही बात प्रेरित पौलुस कह रहे हैं यहाँ पर 15 पद में। आगे भाई और बहनों 16 पद में, जो लोग किसी की आज्ञा का पालन करना चुनते हैं तो वे उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं, ऐसा कहा गया है। 16 पद जैसे यहाँ लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि एक दास को वह सब कुछ करना चाहिए जो उसका स्वामी आदेश देता है। जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 34 पद में कहा गया है ना, जैसे यहाँ लिखा है भाई और बहनों। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। भाई और बहनों, जो पाप करता है वो पाप का दास है। 2 प्रकार के दास के विषय में बताया गया। आज का हमारा विषय भी यही था ना कि आध्यात्मिक जगत में 2 प्रकार के दास। ये एक प्रकार का दास है, किसका दास है? पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है, और उसका नतीजा क्या होता है? मृत्यु। पाप का परिणाम आध्यात्मिक मृत्यु होती है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वे सही तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वे ही सही तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर उन्हें माफ कर देते हैं, उसने उन्हें धर्मी माना है। कोई भी एक ही समय में पाप की सेवा और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। मत्ती रचित 6 अध्याय 24 पद में ऐसा कहा गया है, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक के बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग आज 2 स्वामी की सेवा करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है भाई और बहनों। वो कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम ईसाई हैं, इतने सालों से हम विश्वासी हैं, इतने साल हो गए हमारे बपतिस्मा लेते हुए, लेकिन फिर भी वो धन की सेवा करते हैं, है ना। कुछ लोग
शारीरिक अभिलाषा की सेवा करते हैं, कुछ लोग अपने रीति रिवाज की सेवा करते हैं। मतलब एक तरफ वो चर्च भी आते हैं, दूसरी तरफ वो अपना पुराना जीवन को भी जी रहे हैं। दोनों चेहरा लेकर वो चल रहा है। एक चेहरा बाहर से दिखता है और असल चेहरा उसके अंदर है। तो भाई और बहनों, इस तरह से वो व्यक्ति को परमेश्वर का सेवक नहीं कहा जा सकता है। उसमें खोट है, वो परमेश्वर की सेवा करने योग्य नहीं है। ये बातों को हमें समझना होगा। देखिए, जिस भेड़ में ना खोट होता है, उस भेड़ को बलि नहीं दिया जा सकता है। आप भी एक अच्छे बलिदान प्रभु को नहीं दे सकते हैं जब तक आप में खोट हो। उस बलिदान को प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। इस हकीकत को, सत्य को हमें समझना होगा। हमें एक तरफ होना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर या फिर दुष्ट शैतान की ओर। आप परमेश्वर की ओर भी होंगे और दूसरी ओर शैतान के साथ भी अपना संबंध बना के रखोगे, ये नामुमकिन है। उसे परमेश्वर का सेवक नहीं कहा जा सकता है और वो परमेश्वर का सेवा करने योग्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के समय में बहुत सारे ईसाई, बहुत सारे विश्वासी कुछ ऐसा ही है। आगे हम 17 पद में देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस रोम के ईसाइयों के कारण परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ऐसा क्या है भाई और बहनों? 17 पद में जैसा लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। ऐसा कहा गया है 17 पद में। यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोम के उस विश्वासियों को लेकर बहुत ही आनंदित और बहुत खुश है। उनका कहना था कि पहले तो आप सभी लोग पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले। तो इस कारण उन्हें लेकर यहाँ पर प्रेरित पौलुस बहुत खुश है। उन्होंने परमेश्वर के वादों को स्वीकार किया है और उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया है, और अन्य नए विश्वासियों की तरह उन्होंने भी सीखा कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाए। भाई और बहनों, ये शुरुआत से ही कलीसिया को प्रेरितों ने सिखाया था, जिसका उदाहरण हम प्रेरित का काम 2 अध्याय 42 पद में भी हम देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललीन रहे। तो भाई और बहनों, बिल्कुल शुरुआत से ही प्रेरितों ने विश्वासियों को ये सारे सिद्धांत और ये सारे शिक्षा दिए थे, जिसको वे लोग निरंतर पालन कर रहे थे। और इसे देखकर प्रेरित पौलुस बहुत ही आनंदित होते हैं। इसी तरह प्रेरित पौलुस ने भी थिस्सलुनियों के ईसाइयों को लिखा था कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए। पहला थिस्सलुनियों 4:1 में ये बातें दर्ज किया गया, जैसा लिखा है, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चाहते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। तो ऐसा यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने जो विश्वासी भाई बहन लोगों को ये बातें कहते हैं। इसलिए ईसाई जानते थे कि उन्हें पाप नहीं करना चाहिए। आगे भाई और बहनों, हम 18 और 19 पद में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें पाप से मुक्त कर दिया है ताकि वे जीवन के सही तरीके के गुलाम बन सकते हैं। 18 और 19 पद भाई और बहनों, आइए हम देखते हैं। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। फिर से मैं पढ़ता हूँ, ऐसा लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप के दास से परमेश्वर के दास बन गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसा ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। यहाँ पर मैं फिलहाल शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ, और इन वचनों को तो मेरा कहने से पहले आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस को एक ईसाई के जीवन की तुलना एक गुलाम से करने पर उसे बहुत खेद है, लेकिन वह उनकी मदद के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमको दिखाई पड़ती है, क्योंकि वे समझने में धीमे थे। भाई और बहनों, आज के समय के साथ हम उस समय के विश्वासियों को तुलना नहीं कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में तो
वचन के ऊपर बहुत सारा अध्ययन हो गया है, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर लोग हैं, है ना। बाइबल के ऊपर इतना अध्ययन हो गया है कि और आज इसे इतने सरल तरीके से हमारे सामने रखा गया है, जिससे हम इस बाइबल में लिखे हुए वचन के काफ़ी सारे रहस्य और तथ्य और सत्य को हम बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था भाई और बहनों, उस समय बाइबल भी नहीं था, इतने स्कॉलर भी नहीं थे। तो ये बहुत कठिन था कि शुरुआती दौर के विश्वासी, और आफ्टर ऑल वे लोग एक नए विश्वासी थे, उन लोगों को इन सत्यों को तथ्यों को जोड़ के दिखाना इतना आसान नहीं था भाई और बहनों। ये बिल्कुल इस तरह है कि जैसे आज के समय के बच्चे लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को बड़ी आसानी से वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग भी कंप्यूटर खोल लेते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन वो लोग यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। लेकिन आज से 15 साल पहले, उस समय तो बहुत ही साधारण मोबाइल फ़ोन होते थे, बटन वाले मोबाइल ना। उस साधारण से मोबाइल को भी लोग इस्तेमाल कर पाने में उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि वो शुरुआती दौर था। इंटरनेट और लैपटॉप तो आप छोड़ दीजिए, है ना, तो वो बहुत दूर की बातें थी। आजकल तो विदाउट लैपटॉप का लिए मतलब कंप्यूटर ट्रेनिंग लिए बगैर भी लोग आराम से लैपटॉप खोल के, कंप्यूटर खोल के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए अब सिस्टम बहुत आसान हो चुका है। तो इसी तरह है भाई और बहनों, उस जमाने के विश्वासी भाई लोगों के लिए भी कुछ ऐसे तथ्य और सत्य समझना बहुत मतलब कठिन था। यही कारण प्रेरित पौलुस ने दास शब्द को लेकर, ऐसे शब्दों को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया था। बेशक विश्वासियों को भी दास के साथ तुलना करना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रेरित पौलुस ने उन लोगों को समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था भाई और बहनों। अगर इस तरह से समझाएंगे तो लोग एक दास की तुलना करके या दास को आधार बना के अगर हम किसके गुलाम है, ये चीज़ अगर हम समझने के लिए प्रयास करेंगे तो हम आसानी से तथ्य और सत्य को समझ सकते हैं। तो यही कारण प्रेरित पौलुस ने भी ये गुलाम को लेकर, दास को लेकर एक उदाहरण के तौर पर इस सत्य को रखने के लिए यहाँ पर प्रयास किया है भाई और बहनों, जिसे लेकर प्रेरित पौलुस भी खेद दिखाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का उन लोगों की मदद के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वे, जैसे कि मैंने कहा, समझने में उनके लिए मतलब थोड़ा कठिन हो रहा था। इस तरह भाई और बहनों, उन्हें पाप के परिणामों के बारे में याद दिलाने के लिए किसी की बेहद ज़रूरत थी। एक स्वामी अपने दास को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, और यदि ईसाई पाप करना शुरू कर देते तो वे जल्द ही और अधिक दुष्ट हो जाएंगे। जैसे कि शुरुआत में छोटे छोटे तरीकों से पाप करना आसान होता है, परंतु एक पाप के बाद दूसरा पाप होते हैं और फिर बदतर तरीके से पाप पीछा किया करते हैं। हालांकि यदि ईसाई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो वे पवित्र जीवन जीना शुरू कर देते हैं और उनका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। भाई और बहनों, ये बहुत ही मतलब गंभीर मामला है। देखिए, बिल्कुल शुरुआत से कोई भी व्यक्ति मतलब बहुत ही बड़ा दुष्ट इंसान और बहुत ही बड़ा पापी नहीं होता है। उसका शुरुआत छोटे से ही होता है। देखिए, कोई भी लत, जैसे कि सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, शुरुआत में लोग थोड़े से शुरू करता है और वो थोड़े लेने पर भी उससे संतुष्ट होता था, मतलब सेटिस्फाई होता था। लेकिन समय के साथ उसका डोज जो होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। मतलब पहले एक सिगरेट पीता था, काम चल जाता था, लेकिन अब उसको 2 सिगरेट पीना पड़ता है ना। पहले 1 घंटे के अंदर आप 1 सिगरेट पीते थे, हो जाते, अब 1 घंटे के अंदर 2-2 सिगरेट पीना पड़ता है। शराब पीने वाले लोग भी ऐसे हैं। मतलब समय का साथ उसको सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए उसका जो क्वांटिटी, उसका डोज है जो, उसको बढ़ाना पड़ता है, और ये उसके जीवन के लिए बहुत हानिकारक है ना भाई और बहनों। तो इसी तरह पाप भी लोगों का अंदर शुरुआत में छोटे से स्तर पर शुरू होता है ना। थोड़ा थोड़ा लोगों से पैसा लेना, है ना, मतलब भ्रष्टाचार करना, है ना, लोगों से करप्शन करना, घूस लेना, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा से शुरू करता है। धीरे धीरे वो लाखों रुपया का डिमांड करना शुरू कर देते हैं, है ना। मतलब कुछ भी पाप, किसी भी प्रकार के पाप का शुरुआत छोटे से होता है। तो अगर इसे रोका नहीं गया तो ये बढ़ता जाएगा और एक दिन वो तबाह हो जाएगा। उसी तरह अच्छाई की ओर भी इसी तरह है। शुरुआत में कोई भी अच्छे कार्य करना नहीं शुरू होता है। वो छोटे स्तर पर एक अच्छा कार्य, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जाकर वो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य कर सकता है, बड़े बड़े गवाही दे सकता है।
आगे हम भाई और बहनों 20 से 22 पद में देखते हैं। भाई और बहनों, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम इन वचनों के शाब्दिक अर्थ को समझ पाएं। आइए हम पढ़ते हैं 20 से लेकर 22 पद। हमने शुरू किया था रोमियो का पत्री 6 अध्याय 15 पद से और 23 पद तक करना है। अभी हम 20 से देखते हैं, 20, 21, 22 पद। आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अंततः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, पाप वास्तव में किसी को लाभ नहीं पहुंचाता है, बल्कि यह लोगों को नियंत्रित करता है। यह लोगों का जीवन बर्बाद कर देता है और फिर यह मौत का कारण बनता है। मृत्यु को प्रकाशित वाक्य में दूसरी मृत्यु भी कहा गया है। अगर भाई और बहनों, इसे हम समझने के लिए प्रकाशित वाक्य 20 का 14 में देखते हैं और 21 का 8 में देखते हैं तो हमें बहुत ही स्पष्ट होता है। आइए मैं इन वचनों को पढ़ लेता हूँ। प्रकाशित वाक्य 20 का 14, जैसा यहाँ लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। आगे फिर 21 का 8 में ऐसा कहा गया है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधरस से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर पाप का फल भयंकर दंड है, ये बात हमें समझ में आती है। और ये स्थायी है, मतलब ये परमानेंट है, ये अनंत काल के लिए, ये कभी नहीं बदलेगा। भाई और बहनों, ये निश्चय है, ये बात हमको समझना होगा। लेकिन अब लोगों को वह सजा नहीं भुगतनी पड़ती है, कारण प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने हमें पाप की शक्ति से मुक्त कर दिया है। भाई और बहनों, जैसे ही हम परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें पाप से मुक्त कर दिया है। हम अब पृथ्वी पर पवित्र जीवन जी सकते हैं और उसके बाद हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह भी पाएंगे। भाई और बहनों, ये बातों को हम 20 से लेके 22 पद में अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आगे हम 23 पद में देखते हैं। भाई और बहनों, 23 पद यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। भाई और बहनों, यहाँ पर दो बातें कही गई है। पहला तो मजदूरी, दूसरा वरदान, है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसे कि एक सैनिक को उसका वेतन मिलता है क्योंकि उसने इसे अर्जित किया या फिर कमाया है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इन बातों को समझने के लिए एक सैनिक का उदाहरण लेते हैं। सैनिक अपना जान की बाजी लगाता है, वो अपना खून पसीना बहाता है, उसके लिए उसको हर्जाना मिलता है ना, उसका वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, वो उसका हक है। भाई और बहनों, उसने उसे कमाया है अपने जान के बाजी पर, अपना खून पसीना बहाकर। उसका वेतन उतना ही था जिसके वह हकदार थे। लेकिन भाई और बहनों, गुलाम के मामले में ऐसा नहीं होता, दास के मामले में ऐसा नहीं होता है। देखिए भाई और बहनों, दास को भी कड़ी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती है। वो तो काम इसलिए करता है क्योंकि उसके मालिक ने उसे काम करने के लिए मजबूर किया है। यही कारण एक दास के प्रयासों से उसे कुछ लाभ नहीं पहुंचता है। तो देखिए, एक सिपाही वो भी मेहनत करता है किसी के अधीन में, लेकिन वो जितना मेहनत करता है उसे हक यानी कि उसका जो हर्जाना है उसे मिलता है। लेकिन एक दास, एक गुलाम जितना मेहनत करता है उसका उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो तो मजबूरी में करता है भाई और बहनों। लेकिन एक सिपाही, वो मजबूरी नहीं है, वो चाहे तो वो नहीं कर सकता है वो काम, लेकिन वो करता है तो उसका हर्जाना मिलता है। लेकिन दास के मामले में ऐसा नहीं है, वो इनकार नहीं कर सकता, उसे करना ही होगा और करने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। तो भाई और बहनों, एक नौकर और एक दास में ये बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने समझाया है कि एक ईसाई पाप के गुलाम हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में, पाप एक स्वामी की तरह था। पाप ने उनके जीवन को नियंत्रित कर रखा था। उनके पाप के प्रति अपनी प्रयासों के लिए कोई मजदूरी या कोई लाभ नहीं मिलती थी, बल्कि मृत्यु
उनके प्रयासों का एकमात्र परिणाम थी। तो कहने का मतलब पाप के लिए सेवा करके उसे उसके बदले में मृत्यु मिलती है। परमेश्वर के अनुग्रह और क्रूस अद्भुत है भाई और बहनों। इस मामले में यह एक मुफ्त उपहार देता है जिसका कोई योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करके ही लोगों को अनंत जीवन का यह उपहार प्राप्त होता है। जब लोग यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो उन्हें यह मुफ्त उपहार मिलता है। भाई और बहनों, कोई भी व्यक्ति अपने आप स्वयं उद्धार को अर्जित नहीं कर सकता है। केवल प्रभु यीशु ही लोगों को पाप से उद्धार करने की कीमत चुका सकता है और यह क्रूस के द्वारा संभव हुआ था। यही कारण प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को परमेश्वर और स्वामी दोनों के रूप में हम उसे संबोधित करते हैं। यही कारण भाई और बहनों, विश्वासी, एक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर और स्वामी के रूप में संबोधित करते हैं, क्योंकि भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लेकर खरीद लिया है। अब उनका हम पर अल्टीमेट मतलब अधिकार है। भाई और बहनों, पूर्ण रूप से हम मनुष्य पर अधिकार है। हमें मोल देकर खरीदा गया है, कीमत अदा किया गया है, भारी कीमत देके, जिसका कोई मतलब हम उसको मतलब चुका नहीं सकते हैं, यह असंभव है। इसलिए हमारा जीवन हमेशा के लिए परमेश्वर के प्रति कर्जदार है। ये चीज़ को हमें समझना होगा। हम तो तबाह होने के लिए थे, लेकिन प्रभु ने हमें वहाँ से उठा के लाया है, इस योग्य बनाया है कि उसके सामने खड़ा हो सके, उसके सामने बैठ सके। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि अब हम परमेश्वर की सेवा कर सके, है ना। लेकिन इसके बदले में हम उल्टे प्रभु को फिर धोखा देते हैं। तो भाई और बहनों, ये कितना मतलब अफसोसजनक बातें होंगे ना। जिसने पाल पोस कर बड़ा किया उसी को लास्ट में डस दिया सांप की तरह। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही भयानक बातें हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, एक निश्चित प्रकार के मन के लिए मुफ्त के अनुग्रह सिद्धांत हमेशा से एक प्रलोभन सा है। कुछ लोगों के लिए प्रभु का यह अनुग्रह उनके लिए एक पाप करने का एक लाइसेंस मिलने की तरह है ना। लोगों को लगता है कि वो पाप करते रहेंगे, उनका परमेश्वर तो एकदम दयालु है, यही कारण प्रभु उनको क्षमा कर देंगे। भाई और बहनों, ये अगर ऐसा सोचना है तो ये बहुत ही गलत बातें हैं। यदि क्षमा उन सभी की तरह आसान और अपरिहार्य है, या फिर यदि परमेश्वर की एकमात्र इच्छा मनुष्य को क्षमा करना है और यदि उसकी कृपा हर प्रकार के दाग को ढांकना है, तो पाप को लेकर हमें चिंता क्यों करनी चाहिए। हम जैसा चाहे वैसा क्यों न करें, अंत में सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। अगर ऐसा सोचना है तो भाई और बहनों, कितनी गलत बातें हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक जलवंत तस्वीर का उपयोग करके इस तर्क का प्रतिकार करते हैं। भाई और बहनों, ऐसे सोच रखने वाले लोग, देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन भाई और बहनों, हमारा रवैया, हमारा व्यवहार दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। मतलब हमको पता है कि गलत है, फिर भी वो गलत काम हम करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा प्रभु इतना कठोर नहीं और क्षमा कर देंगे। ग्रांटेड ले रहे हैं, है ना। तो भले ही हाँ अपने मुंह से ना बोले, लेकिन हमारी सोच कुछ इसी तरह है कि मतलब आखिरकार प्रभु हमें क्षमा कर देंगे, ऐसा हमको लगता है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जानबूझ के इस तरह किया गया पाप, आपको लगता है कि प्रभु से क्षमा करेंगे? हमारी सोच को, हमारे इंटेंशन को क्या प्रभु नहीं देखते हैं? क्या प्रभु इतना मूर्ख है क्या? भाई और बहनों, परमेश्वर मूर्ख नहीं, मूर्ख तो हम हैं जो परमेश्वर को मूर्ख करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर से छिपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है भाई और बहनों। तो ये बातों को हमें समझना होगा। भाई और बहनों, वह कहता है कि एक बार तुमने अपने आप को पाप का दास बनाकर उसके हवाले कर दिया, और जब तुम ऐसा करते हो तो धार्मिकता का तुम पर कोई दावा नहीं रहेगा। लेकिन अब तुमने धार्मिकता का दास बनकर अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया है, और इसलिए पाप का तुम पर कोई दावा नहीं है। भाई और बहनों, इसे हम सही प्रकार से समझने के लिए हमें एक गुलाम की स्थिति को फिर से समझना पड़ेगा। जैसे कि जब हम एक नौकर के विषय में सोचते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचते हैं जो अपने समय का एक निश्चित हिस्सा अपने मालिक को देता है, और इसके लिए उसे एक निश्चित तय किया हुआ वेतन मिलता है। उस सहमत समय के अंदर वह अपने स्वामी की आज्ञा के अधीन काम करता है, लेकिन जब वह समय
समाप्त हो जाता है तो वह जो चाहे करने के लिए बिल्कुल वो स्वतंत्र है। तो भाई और बहनों, हमें यहाँ पर एक नौकर और एक दास के बीच में अंतर करना आना चाहिए। नौकर वही होता है जो एक समय, एक निश्चित समय, जैसे कि हमारे यहाँ तो सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक में, है ना, ये समय वो अपने स्वामी के लिए देता है। वो जैसा कहता है वही करता है। उसे करने के लिए उसको वेतन मिलता है और शाम 5 बजे के बाद में वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो अपने लिए जी सकता है। उसको स्वामी का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। जो समय था, जितने समय के लिए उसे लिया गया था, उसको कीमत मिल गया है और अब वो स्वतंत्र है भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस के समय में एक दास की स्थिति काफ़ी भिन्न होती थी। देखा जाए तो सच में उसके पास अपने लिए बिल्कुल समय नहीं होती थी। उनका हर एक पल उसके मालिक का था, वो तो उसके स्वामी का संपत्ति था। भाई और बहनों, एक नौकर, जैसा मैंने कहा, वो एक निश्चित समय के लिए अपने स्वामी के लिए समय देता है, उसके बाद वो फ्री है ना। लेकिन एक दास के पास ऐसा नहीं होता है। दास का स्थिति बदतर होता है। बेशक आज के समय में हमने दास, स्लेव, ये चीज़ें हमने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव नहीं किया, हमने देखा नहीं है, क्योंकि आज दास प्रथा बहुत पहले ख़त्म हो चुका है ना। लेकिन कैसा होता था जो उस ज़माने में दास जो होते थे ना, जो स्लेव होते थे, उसका कोई कीमत नहीं है। कीड़े मकोड़े के जैसे थे, एक सामान की तरह था। उसके मालिक उससे कुछ भी कर सकता था। उसकी अगर हत्या भी कर दे तो उसके स्वामी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, उसके स्वामी पर इसका अधिकार था भाई और बहनों। बेशक आज हम दास प्रथा देख नहीं पाते हैं, नहीं है, लेकिन जब था तो दास ऐसा होता था जिसका कोई कीमत नहीं, उसे इंसान भी नहीं माना जाता था ना। तो उसका हर एक पल उसके मालिक का था, वह तो उसके स्वामी का एक प्रकार से एक प्रॉपर्टी मात्र था। और यही कुछ प्रेरित पौलुस के दिमाग में उस समय चल रहा था। वो कहते हैं, एक समय आप पाप के गुलाम थे, पाप का आप पर विशेष अधिकार था, लेकिन अब आपने परमेश्वर को अपना स्वामी मान लिया है और वह आप पर विशेष अधिकार रखता है। अब आप पाप के विषय में बात भी नहीं कर सकते। आपको पवित्रता के अलावा किसी और चीज़ के विषय में बातें नहीं करनी चाहिए। प्रेरित पौलुस वास्तव में इस तस्वीर का उपयोग करने के लिए वो माफ़ी भी चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक दास, और ये ऐसे शब्दों का एक ईसाई के साथ तुलना करने या फिर एक ईसाई को समझाने के लिए इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आज के समय तो बिल्कुल दास प्रथा को हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत गलत चीज़ें हैं ना। लेकिन यहाँ पर हमारे समझने के लिए मात्र प्रेरित पौलुस ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है ना, ताकि लोग सही तरीके से समझ सकते। तो इसे लेकर इन बातों को रखने पर भी प्रेरित पौलुस भी दुखी है, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए, समझाने के लिए इन बातों को प्रयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं केवल एक मानवीय सदृश्य का उपयोग कर रहा हूँ ताकि आपके मानव जीवन इसे समझ सके। उन्होंने माफ़ी मांगी क्योंकि उन्हें ईसाई जीवन की तुलना किसी भी प्रकार की गुलामी से करना पसंद नहीं थी। लेकिन एक बात को जो वो तस्वीर दिखाती है वो ये है कि ईसाई के पास परमेश्वर के अलावा कोई स्वामी नहीं हो सकता। वो अपने जीवन का एक भाग परमेश्वर को और दूसरा भाग संसार को नहीं दे सकता है, क्योंकि अब से जो कुछ भी है वह परमेश्वर का साथ है, वरना कुछ भी नहीं। मतलब जिएंगे तो परमेश्वर के लिए, मरेंगे तो परमेश्वर के लिए, करेंगे तो परमेश्वर के लिए, वरना किसी के लिए नहीं करेंगे। जो कुछ भी है परमेश्वर का है, वरना किसी का नहीं है। इस तरह की सोच हमारा होना जरूरत है। लेकिन भाई और बहनों, अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसे पहले भी कहा, आज के समय में लोग दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, दो नाव में पैर रख रहे हैं। इसका अंत क्या होगा? धड़ाम, एकदम तबाही, समाप्त, मृत्यु। बाहर से हम प्रभु की सेवा करते होंगे, लेकिन अंदर में अब भी वही नाली की कीड़ा हमारे अंदर वही है। हमने उस नाली के कीड़े को हमारे अंदर से बाहर नहीं फेंका है। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग, मतलब ऐसे लोगों का क्या होगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। जब तक मनुष्य अपने जीवन का कुछ भाग परमेश्वर के बिना रखता है, तब तक वह वास्तव में ईसाई नहीं हो सकता है। एक ईसाई वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन का पूरा नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है और कुछ भी पीछे नहीं रख छोड़ता है। यही कारण कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसा किया है वो कभी भी
पाप को बहाने के रूप में अनुग्रह का उपयोग करने के बारे में नहीं सोच सकता है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। मतलब अपने फायदे के लिए कुछ भी गलत सलत काम कर बैठते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हैं और फिर परमेश्वर के अनुग्रह का बहाना बनाकर, है ना, वहाँ से वो निकलने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं हो सकता है भाई और बहनों। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रेरित पौलुस के पास कहने के लिए बहुत कुछ और भी है। जैसे कि वह कह रहा है, आप जानते थे कि आप क्या कर रहे थे और आपने ऐसा किया, यह आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा थी। यह बिल्कुल दिलचस्प है कि हमें यह याद रखनी चाहिए कि यह पैसेज बपतिस्मा पर चर्चा से उत्पन्न हुई थी। भाई और बहनों, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये पिछले अध्ययन, आप सभी को याद होगा, हमारा पिछला अध्ययन बपतिस्मा से संबंधित था। जैसे कि उस अध्ययन में हमने देखा था कि किस तरह हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में डुबाया जाता है और हम यीशु मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। वहीं पर हमारा पुराना जीवन को छोड़कर जब हम पानी से निकलते हैं, यीशु मसीह के साथ जीवित होते हैं, तो एक नया जीवन में जीवित होते हैं ना, एक नया मनुष्य बन के वहाँ से निकलते हैं। तो उन सारे पुरानी चीज़ों को हम वहीं पर छोड़ देते हैं और एक नई शुरुआत के लिए हम आगे बढ़ चलते हैं। तो भाई और बहनों, आज भी बपतिस्मा को लेकर ऐसा ही सोच है। लेकिन जब हम एक नया जीवन में प्रवेश करता है तो पुराने चीज़ों को पूरा कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए था ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो पुरानी चीज़ों को अब भी अपने अंदर बनाए रखते हैं, जो उसको समय समय पर उसी पुराने जीवन में खींचते हैं। ऐसा होने पर क्या होता है कि वो पूरे क्षमता के साथ तो प्रभु का सेवा नहीं कर पाता है, जिससे वो कहीं ना कहीं छूट जाता है और उसके जीवन के लिए बहुत ही हानिदायक होता है। देखिए भाई और बहनों, इस पर हमने पहले से ही ये देख चुके थे कि प्रारंभिक कलीसिया में बपतिस्मा वैश्यों को ही बपतिस्मा दी जाती थी, वो भी विश्वास के स्वीकृति पर। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भावनात्मक के क्षण में किसी भी व्यक्ति को ईसाई चर्च में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। उसे बताया गया था कि उसे पहले जानना होगा कि वह क्या कर रहा है। उससे बताया जाता है कि मसीह ने क्या पेशकश की और क्या उसकी मांग थी, तभी और केवल तभी वह अंदर प्रवेश करने के लिए निर्णय ले सकता है, यानी कि परमेश्वर के कलीसिया में प्रवेश करने के लिए निर्णय ले सकता है। तो भाई और बहनों, इनफैक्ट आज के समय में भी यही सिद्धांत चलती है ना। एक वैसे व्यक्ति को अच्छी तरह से समझाया जाता है कि परमेश्वर का मार्ग क्या है, परमेश्वर क्या मांग करता है, क्या इस मांग को आप पूरा करने के लिए तैयार हो, तभी जाके उसे बपतिस्मा देकर विश्वासियों की मंडली में उसे लाया जाता है। तो ये मार्ग ये हो सकता है कि मसीह के लिए बलिदान, है ना। अगर आप विश्वास में आते हो, बपतिस्मा लेते हो, मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय करते हो, तो आपके परिवार आपका विरोधी होगा। तो क्या आप अपने परिवार को छोड़ने के तैयार हो? क्या आपके दोस्तों को आप छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आपके समाज को छोड़ने के लिए तैयार हो? जो रीति रिवाज थी, संस्कृति थी आपकी पहले, उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आपके कपड़े, आपके लत्ते, आपके खाने के तरीके को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आपके व्यवहार, आपके सोच, आपके जो बिजनेस है, उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो? कुछ भी हो सकता है। मसीह के लिए शैतान और आपकी और परमेश्वर के बीच में बाधा लाने के लिए कोई भी हथियार का प्रयोग कर सकता है। क्या उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप तैयार हो? शैतान अपने परिवार को इस्तेमाल करता है ना आपको रोकने के लिए। आप मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय करते हो, शैतान आपके परिवार को इस्तेमाल करता है। परिवार आके आपको बाधा देती है। ऐसा नहीं कि शैतान आपके हाथ पकड़कर आपको रोकती है। शैतान आपके परिवार को इस्तेमाल करता है कि मतलब आपको रोके, और आपके परिवार आके आपको दबाव देता है कि क्या तुम यीशु मसीह के लिए अपने परिवार को छोड़ दोगे? तो उस समय आपका क्या जवाब होगा? आप किस तरह गवाही दोगे? भाई और बहनों, तो ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट बनाया जाता है। मतलब शुरुआत से ही जो प्रारंभिक कलीसिया में जो विश्वासी लोग होते हैं, जो बपतिस्मा लेने आए होते हैं, उन्हें ये बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाता है, और वो व्यक्ति ये बातें जान के समझ के तभी वो निर्णय लेता है। और ऐसे व्यक्ति सही मायने में अंत तक वफादार रहता है, क्योंकि उसने स्वेच्छा से पूरी समझदारी के साथ निर्णय लिया है। ऐसा नहीं कि भावनाओं में आकर और या फिर किसी को देखकर या सुंदर लग के। देखिए, आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्टाइल के लिए मात्र क्रिश्चियन होते हैं। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, कुछ लोग अपने पति के लिए क्रिश्चियन होते हैं, कुछ लोग अपनी पत्नी के लिए क्रिश्चियन बनते हैं ना। कुछ लोगों को नौकरी मिलती है या वगैरह वगैरह, किसी भी लालच के लिए ना, किसी भी अपने फ़ायदे के लिए, किसी को खुश करने के लिए वो क्रिश्चियन बनते हैं। ऐसे लोग कभी गवाही दे नहीं पाएंगे। जो लोग स्वेच्छा से सत्य को जानते हैं, स्वेच्छा से निर्णय लेते हैं, वही अंत तक
परमेश्वर के प्रति वफादार बना रह सकता है। तो भाई और बहनों, प्रारंभिक कलीसिया में ये सब चीज़ें होती थी। भाई और बहनों, हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए जब कोई व्यक्ति साधु सन्यासी बनने के लिए तैयार होते हैं तो उसे 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहना होता है, यानी कि प्रोविशन पीरियड। उस पूरे समय के दौरान उसने जो दुनिया में जो कपड़े पहने थे वो उसकी कोठरी में लटका के रखा जाता है और वह किसी भी समय अपनी साधु की जीवन छोड़ अपने सांसारिक कपड़े पहनकर बाहर पुराने जीवन में लौट सकता है। उस पर उसे कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा। यही कारण खुली आंखें और पूरी विवेक के साथ उससे जीवन में प्रवेश करना चाहिए। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे ना, जो साधु सन्यासी होते हैं। अब साधु सन्यासी बोलने से, जैसे कि हमारे जो फादर होते हैं, प्रीस्ट ना, कैथोलिक चर्च में जो फादर होते हैं, हमारे जो नन सिस्टर्स लोग होते हैं, है ना, उन्हें हम साधु सन्यासी कहते हैं। तो जब वो साधु बनने के लिए तैयार होते हैं, मतलब परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से मतलब सेवा के लिए वो अर्पण करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को मान लीजिए 1 साल के लिए प्रोविशन पीरियड में रखा जाता है। कहने का तात्पर्य उसे देखभाल के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, है ना, उसको उस पर मतलब नज़र रखने के लिए या फिर उसको सिखाने के लिए 1 वर्ष के लिए उसको मतलब प्रोविशन पीरियड में रखा जाता है। उस दौरान वो अपने कमरे में जो दुनिया में रहते समय जिस तरह की रंग बिरंग कपड़े लगाते थे, उस कपड़े को भी उसके सामने रखा जाता है। क्योंकि एक बार वो साधु सन्यासी बनने का निर्णय लेता है तो एक साधु का चोला ओढ़ लेते हैं ना, तो अब वो संसारिक कपड़े नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी उसके संसारिक कपड़े को वहाँ अपने कमरे में रखा जाता है, ताकि उसको ये याद दिलाने के लिए कि जब चाहे आप छोड़ के जा सकते हो। ये संसारिक कपड़े दोबारा से पहनकर आप वापस उसी दुनिया में वापस लौट सकते हो। और आप अगर ऐसा करते हो तो कोई आप पर नहीं हंसेंगे, कोई आपको नहीं टोकेंगे, क्योंकि ये आपका अपना निर्णय होगा। और ऐसा होता भी है। इनफैक्ट आज के डेट में मैंने बहुत सारे लोग मैंने देखा, मैंने अपने आसपास, जो 2 साल 3 साल सेमिनार में रहकर वो नहीं कर पाते हैं, वापस अपने नॉर्मल लाइफ में वो रिटर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, आप जब परमेश्वर में आना चाहते हैं तो सोच समझ के आइए। ऐसा नहीं किसी को देखकर भावनाओं में आकर किसी के दबाव में आप विश्वासी जीवन को मतलब या मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय करते हो, वरना आप ज़्यादा दिन ये टिक नहीं पाएगा, है ना, आपसे बहुत बड़ा भूल हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ भी ऐसा करने से पहले सोच समझ के निर्णय लेना ये बहुत ही ज़रूरी है। ईसाइयत के साथ भी ऐसा ही है भाई और बहनों। यही कारण प्रभु यीशु मसीह उन अनुयायियों को नहीं चाहते हैं जिन्होंने उस कीमत को आकलन करना बंद नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भावना की लहर के शिखर पर अनित्य निष्ठा व्यक्त करे। प्रभु ऐसा कभी नहीं चाहते। हमारे परमेश्वर बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल परमेश्वर है ना। ऐसा नहीं है कि लोग भावना में आकर परमेश्वर को मतलब ग्रहण करने के लिए वो संघर्ष करता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मानते हैं कि उसने प्रभु के लिए बहुत बड़ा बड़ा बलिदान दिया है, बहुत कीमत अदा किया है ना, आप मुझे इतना कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं, इतना कष्ट उठाने के लिए ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है। उन्हीं चीज़ों को वो हिसाब लगाते रहता है, तो ऐसे व्यक्ति भी प्रभु को सेवा नहीं कर सकता है। देखिए, प्रभु को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आप जितना भी देते हैं वो बहुत मामूली चीज़ है। आपने क्या दिया प्रभु नहीं देखता है, लेकिन तो आपकी नीयत क्या है वो प्रभु देखता है। ये मायने रखता है भाई और बहनों। भाई और बहनों, यह कलीसिया का कर्तव्य है कि वो अपने प्रस्ताव को उन लोगों को प्रस्तुत करे जो इसके सदस्य बनना चाहते हैं, यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता का स्तर उन्हें बताना होता है। दुख की बात यह है कि दूसरे कलीसिया को छोड़ दीजिए, हमारे खुद के कलीसिया में भी जब कोई नया विश्वासी आते हैं तो उनको हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये नहीं बताते हैं कि अगर आप विश्वासी बनते हो तो ज़रूरत पड़ने पर आपको अपने परिवार को भी छोड़ना होगा, अपने दोस्तों को छोड़ना होगा, है ना, चाहे तो आपकी पत्नी को, पति को भी। आपकी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, कपड़े हैं, खाना पीना है, कुछ भी हो सकता है, आपके नौकरी, आपके कुछ भी हो सकता है। क्या इतना तक करने के लिए तैयार हो? क्या मसीह के लिए इतना बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो? इस तरह से कभी नहीं पूछते हैं कलीसिया के लोग। वो तो ये कहते हैं कि फिलहाल के लिए उनको आने दो अंदर, है ना, विश्वासी होने दो, बपतिस्मा देने दो, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है भाई और बहनों।
शुरुआत से ही उसको सही रास्ते में मार्गदर्शन नहीं करते हैं तो आगे जाके वो तो और भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे यहाँ भी होते हैं। इसलिए भाई और बहनों, उस कलीसिया का सदस्य बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ स्थान में ऐसा है कि इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत कठोर है। यही कारण उस कलीसिया में थोड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही मजबूत कलीसिया है। पक्का विश्वासी लोग हमको वहाँ पर दिखाई पड़ता है। इनफैक्ट मसीह के लिए जिन लोगों ने अपने परिवार को छोड़ा था, आगे जाके उसका परिवार भी सारे लोग विश्वासी में आ गया, क्योंकि उसके विश्वास के कारण से। और हमारे जैसे कलीसिया में बहुत समय में ऐसा होता है कि अपने परिवार के खातिर वो थोड़ा समझौता कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि 10 साल बीत चुके हैं, फिर भी उसका परिवार विश्वासी में नहीं है, उल्टे वही वापस लौटने की स्थिति में पहुंच गया है। ऐसा भी होता है। तो इसलिए भाई और बहनों, शुरुआत से ही नो कॉम्प्रोमाइज, धार्मिकता के साथ में कोई समझौता नहीं, कठोर होना या स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस पैसेज में पुराने जीवन और नए जीवन के बीच का अंतर बताते हैं। जैसे कि पुराने जीवन की विशेषता अस्वच्छता और अराजकता थी। भाई और बहनों, जो अन्य जाति या फिर मूर्ति पूजक दुनिया एक अशुद्ध दुनिया है, वे शुद्धता के मतलब को नहीं जानते हैं। मूर्ति पूजक दुनिया इस अर्थ में अराजक थी कि उस जमाने के जो लोग थे वे वासना ही उनका एकमात्र नियम थी, और उस अराजकता ने और अधिक अराजकता पैदा कर दी थी। वास्तव में यही पाप का नियम है। पाप से पाप उत्पन्न होता है। पहली बार जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम उसे झिझक कपकपी के साथ करते हैं, लेकिन दूसरी बार जब हम इसे करते हैं तो यह आसान हो जाता है, और यदि हम इसे करते रहे तो यह सहज भी हो जाता है। पाप अपना आतंक खो देता है। पाप को किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। पहली बार जब हम अपने आप को कुछ पाप करने की अनुमति देते हैं तो हम उससे बहुत कम से संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन समय आता है जब हमें वही रोमांच पैदा करने के लिए इसकी अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। भाई और बहनों, पाप, थोड़ा सा छोटा सा पाप जब हमें पुकारते हैं, उसी समय उसको हमें इनकार करना होता है। देखिए, किसी भी प्रकार की जो लत होती है ना, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम हाई लेवल में नहीं होता है। सिगरेट पीना 1-2 सिगरेट से शुरू करते हैं, आगे जाके उसको एक दिन में एक पैकेट, फुल पैकेट सिगरेट की आवश्यकता पड़ता है ना। शराब पीने वाला शुरुआत में 1 पैक खाते हैं, लेकिन आगे जाके उसको हर दिन 2-3 पैक पीना पड़ता है। जो पैसा लेने वाले लोग ना, करप्शन करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, शुरुआती दौर में थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं, आगे जाके वो लाख रुपया लोगों से मांगा करते हैं। तो शुरुआत में ही इसको रोकना होता है। छोटा सा है, कम है बोलकर इसे हम समझौता नहीं करेंगे। अगर समझौता करते हैं तो आगे जाके इसका स्तर बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे संभाल पाना असंभव हो जाता है। तब तक आप बहुत पाप में मैच्योर हो चुके होंगे, पाप में आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, जो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह भाई और बहनों, पाप की ओर ले जाती है, अराजकता पैदा करती है। पाप के मार्ग पर चलना शुरू करने का अर्थ है पाप के मार्ग पर और अधिक बढ़ते जाना। नया जीवन अलग होती है, यह जीवन ही धर्मी है। यूनानी यानी कि ग्रीक लोगों ने धार्मिकता को मनुष्य और परमेश्वर दोनों को उनके हक देने के रूप में परिभाषित किया है। ईसाई जीवन वो जीवन है जो परमेश्वर को उसका उचित स्थान देती है और जो मानव व्यक्तित्व के अधिकारों का सम्मान भी किया करता है। ईसाई कभी भी परमेश्वर की अवज्ञा नहीं करेगा और न ही अपनी सुख की इच्छा को पूरा करने के लिए किसी ईसाई का उपयोग करेगा। वो तो जीवन को इस ओर ले जाता है जिसे शुद्धिकरण होना कहा जाता है, जो कि एक प्रक्रिया का वर्णन है। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य शुद्धिकरण, पवित्रकरण का एक मार्ग है। पवित्र होने से पहले उसे शुद्ध होना पड़ता है भाई और बहनों, है ना। पवित्र यूं ही लोग कोई भी आसानी से नहीं होता है। पहले उसको हर एक वो भ्रष्ट स्वभाव से उसे छुटकारा पाना होगा, उसे शुद्ध होना होगा, तभी वो पवित्र की ओर आगे बढ़ सकता है। जब कोई व्यक्ति अपना जीवन मसीह को देता है तो वह एक सिद्ध मनुष्य नहीं बन जाता है, क्योंकि संघर्ष किसी भी तरह खत्म नहीं हुआ है।
लेकिन ईसाइयत ने हमेशा उस दिशा को अधिक महत्वपूर्ण माना है जिसका सामना एक व्यक्ति कर रहा है, बजाय उस विशेष चरण के जहां वह पहुंचता है। एक बार जब कोई व्यक्ति मसीह का हो जाता है तो वह शुद्धिकरण की प्रक्रिया उसे पवित्रता के मार्ग पर चल पड़ता है। भाइयों और बहनों, अंततः इस तरह भाइयों और बहनों, अब आखिर में प्रेरित पौलुस एक महान कहावत के साथ इस सारे पैसेज को यहाँ पर समाप्त करते हैं, जो कि 6 के 23 पद में हमें दिखाई पड़ती है। जैसा यहाँ लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहाँ पर याद रखिए मजदूरी, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु। हम किसके मजदूर थे? हम किसके मजदूरी क्या करते थे? पाप की। अगर पाप की हम मजदूरी करते हैं तो इसका जो इनाम होगा वो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आइए इसे हम थोड़ी गहराई से समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पाप का दंड मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का मुफ्त उपहार अनंत जीवन देता है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर 2 सैन्य शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कि एक सैनिक को वेतन मिलता है जो कि उसने अपने शरीर को, अपने देह को, अपने जीवन को जोखिम में डाल के खतरा मोल लेकर अपना खून पसीना बहाकर उस वेतन को उसने अर्जित किया है या फिर कमाया है। मतलब उसने जो कुछ भी किया है उसका हर्जाना। अब इसके विपरीत दूसरी ओर ये जो उपहार होता है, उपहार का प्रयोग जो कि एक पूरी तरह से अनअर्जित उपहार है, अनअर्न्ड गिफ्ट। ये अर्न गिफ्ट नहीं है, ये अनअर्न गिफ्ट है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, इसे आपने अर्जित नहीं किया है। जो उपहार होते हैं इस पर आपका अधिकार नहीं है। वेतन के ऊपर में आपका अधिकार है ना। आपने बहुत खून पसीना बहाया है, आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, इसके लिए उसको जो उसका वेतन होता है वो उसका अधिकार है, उसको आपने कमाया है, कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। लेकिन जो उपहार होता है उसको आपने अर्जित नहीं किया है, ये तो एक उपहार है, गिफ्ट है, जो एक सैनिक को कभी कभी मात्र उसे मिलता है, जो कि एक विशेष अवसर पर, उदाहरण के लिए एक राजा अपने जन्मदिन पर या फिर अपने सिंहासन पर विराजमान होने पर या फिर उसकी सालगिरह पर एक सम्राट अपने सेना को धन का उपहार वो दिया करते हैं। इसे अर्जित नहीं किया गया है, ये सम्राट की दया और कृपा का एक उपहार है। तो इस तरह से एक सैनिक को जो वेतन मिलता है वो वेतन उसका हक है भाई और बहनों। उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, अपनी जान की बाजी लगाया है, इसलिए उसको ये वेतन मिला जाता है ना, उसको ये वेतन दिया जाता है। लेकिन जो उपहार होते हैं वो उसके राजा, वो सम्राट कभी कभार विशेष अवसर पर उसे दिया करते हैं। एग्जैक्टली भाई और बहनों, उसी तरह प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि यदि हमें वो वेतन मिलता है जो हमने कमाया है, यानी कि जिस जीवन में हम थे और जिस तरह हमने पाप की सेवा की है ना, पाप की गुलामी की है, तो इसका जो वेतन हमें मिलेगा ना, जो हमें हक मिलेगा वो है मृत्यु। मतलब पाप की सेवा करके उसका जो हमें कीमत मिलेगी, जो वेतन हमें मिलेगा, जो हक हमें मिलेगा वो है मृत्यु, मौत। मतलब पाप की सेवा करके मात्र हमें मृत्यु मिलेगी, परंतु परमेश्वर ने अपनी कृपा से हमें जीवन दिया है। वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, जो अनंत काल का जीवन है, परमेश्वर की ओर से हमें उपहार है भाई और बहनों। तो पाप की सेवा करके हमें मृत्यु मिलती है ना। जिस तरह एक सिपाही अपनी सेवाकाई करके एक सिपाही को उसका वेतन, उसका वो हक है, वो उसे मिलता है, उसी तरह पाप की सेवा करके हमें मृत्यु मिलती है। लेकिन जो उपहार होता है, जो एक राजा अपने सिपाही को समय समय पर दिया जाता है, वो स्पेशल होता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, जिस तरह वो अपने विश्वासियों को उद्धार देते हैं, है ना। तो भाई और बहनों, इस तरह से ये बात हमको समझ में आती है कि 2 प्रकार के गुलाम होते हैं, 2 प्रकार के स्लेव या फिर दास होते हैं। तो एक होता है पाप की गुलामी, है ना, पाप का दासत्व में है, उसका अंजाम मृत्यु है। और जो कोई परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर का आगे अपने जीवन को समर्पण किया है, उससे उसको जीवन मिलता है। तो ये 2 प्रकार का जीवन है। लेकिन इसमें ये भी होता है, कुछ लोग धर्म के चोला ओढ़े हुए हैं, है ना, वो बोलते हैं कि हम विश्वासी ईसाई हैं, क्रिश्चियन, लेकिन अब भी बाहर से हमने अपने आप को साफ किया है और
एकदम शुद्ध दिखाया है, लेकिन अंदर वही कीड़ा है, वही नाली कीड़ा अभी भी हमारे अंदर है, पुराने मनुष्य तत्व अभी भी है, जिसको हमने नहीं छोड़ा है अभी तक भी, जिसको हमने अपने साथ बना के रखा है। भाई और बहनों, बाहर से हम जितना भी साफ सुथरा देखें, अंदर से वो मैला हमारे अंदर है जो हमें नरक में लेके जाएगी। उसे पूर्ण ईसाई नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसा ज़्यादातर आज के विश्वासी में हमें दिखाई पड़ता है। हमें भी अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पर हैं, क्या हमारे अंदर वो पुराने जीवन के कीड़ा अब भी है। ऐसा है तो हम अपने आप को शुद्ध नहीं कह सकते हैं, और शुद्ध ही नहीं है तो पवित्र कहाँ से होंगे, है ना। तो भाई और बहनों, आज हमने 2 प्रकार के दासत्व के विषय में समझा है। पाप के दासत्व हमें मृत्यु की ओर ले जाती है, और परमेश्वर की दासत्व हमें जीवन की ओर ले जाती है। लेकिन परमेश्वर के दास होने के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा, और वो शुद्ध होने के लिए हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य तत्व है उससे जुड़ा हुआ हर चीज़ को इनकार करके एक नए जीवन में प्रवेश करना होगा। तभी हम पवित्र होंगे और परमेश्वर की सेवा करने का योग्य हो पाएंगे। आई होप आज के अध्ययन हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं, और हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये सारी स्टडी को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ, ताकि उन तक भी सच्चाई या तथ्य पहुँच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले रविवार को हम लोग मिलते हैं। आज हमने जो सुना है, सीखा है, परमेश्वर इसमें हम सबको ढेरों आशीष करे। परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे, परमेश्वर आप सभी को ख्याल रखे, यही हमारी प्रार्थना है। तो यहीं आज स्थगित करते हैं, अगले रविवार मिलते हैं। सभी को जय मसीह की।